जो एबीवीपी की गुंडागर्दी देख रहा हूँ, वो गुंडागर्दी एक तरफा चल रही है। अब जैसे आर्यन मान कर रहा है कि मासूम शौर्य को बुला लिया है, वो कोई नेता नहीं है, वो कोई कहीं से नहीं है, कहीं स्टूडेंट नहीं है। अब आउटसाइडर को खुला एबीवीपी घुमा रही है। अगर सीनियर कोई है जो पॉलिटिशियन है, और कोई भी हो सकता है, रादर म्यूजिशियन और जो भी, अगर वो मेरी विचारधारा से रखता है, मेरी विचारधारा के साथ चलना चाहता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। एबीवीपी का कभी भी आप इतिहास उठा के देखेंगे तो देश हित के मुद्दों पे ही और छात्रों के मुद्दों पे ही बात करी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं विशाल उपाध्याय और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी हां, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय को। 77 कॉलेजेस हैं टोटल और 52 कॉलेजेस में डूसू का इलेक्शन होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं विवेकानंद कॉलेज में, विवेकानंद गर्ल्स कॉलेज में, और यहाँ पे आज वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। और अब से कुछ ही देर में इधर वोटिंग स्टार्ट होगी। हमारे साथ ऐसे में स्टूडेंट्स खड़े हैं, कुछ कैंडिडेट्स भी खड़े हैं जो इधर का लोकल कॉलेज का स्टूडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट से हम बात करेंगे क्या है माहौल, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल में कौन है, और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में कौन सी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का डंका बजने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुन चौधरी है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या होने वाला है? एबीवीपी जीतेगी। मैं फॉर्मर सेक्रेटरी हूँ इस कॉलेज की। अच्छा जी, और एबीवीपी आई गेस डिजर्विंग भी है। जितने भी हमारे डूसू में हो, हमारे कॉलेज में हो, जितना भी पैनल खड़ा है, आई गेस वो सभी डिजर्विंग है। तो क्या क्या इस बार जब दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव आप लोग लड़ रहे थे तो क्या क्या बड़े बड़े मुद्दे थे विद्यार्थी परिषद की तरफ से, भले एनएसयूआई की तरफ से, किन बड़े मुद्दों पे बच्चे वोट करने जा रहे हैं? एबीवीपी की तरफ से डूसू लेवल पर एक तो आपका जो बसेस का मुद्दा था, दूसरा जो स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और जो उनकी काउंसलिंग का मुद्दा है, और हमारे कॉलेज में हमारा मेन मुद्दा वॉशरूम्स है, बिग ऑडिटोरियम है जो हमारा खुला नहीं है, तो उसी मुद्दों पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे मेमोरेंडम हमारी यूनियन ने भी दिए थे, और जो हमारे अब आने वाली यूनियन आएगी वो भी बहुत सारे मेमोरेंडम देगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप एक ऐसी यूनियन लाओ जो कि आपके हित में खड़ी रहे, ना कि जब इलेक्शन आए तो चढ़ के अपना दिखा दे कि हम ये करते हैं वो करते हैं, ना कि सिर्फ रील्स बनाए। एक ऐसी यूनियन जो ग्राउंड लेवल पर पूरे टाइम काम करे। एक जो सबसे बड़ा विषय निकल कर आता है, पिछली बार डूसू के चुनाव हुए थे तो हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी, मसल पावर और मनी पावर का यूज़ बहुत देखा जाता है डूसू इलेक्शंस में। इस बार क्या उसमें कुछ रियायत देखने को मिली? क्योंकि हम लोगों ने कैंपसेस में घूमा, हमने देखा कहीं ना कहीं थोड़ा पोस्टर्स इस बार कम देखने को मिले, क्योंकि जो डिफेसमेंट होता था वो कम देखने को मिला। आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या चेंजेस देखे? हमने तो पूरे ही चेंजेस देखे हैं। पहले पिछले इलेक्शन में फ्लायर्स थे, मनी पावर बहुत था, अब नहीं है इतना। आप जैसे यहाँ ही देख सकते, कुछ भीड़ नहीं है, इतने ना लोग हैं, और बिल्कुल साफ़ है। हमारी पूरी दिल्ली बहुत साफ़ है। डेमोक्रेसी वॉल प्रोवाइड करवाई है हमें, जहाँ हम सिर्फ अपने पोस्टर लगवा सकते हैं। और एक अच्छा इनिशिएटिव भी हमने अपने कॉलेज में इको फ्रेंडली कैंपेनिंग करी है, रंगोलियाँ बनाई हैं, जो हमारी ड्राई लीव्स हैं उन पर कैंडिडेटों के नाम लिखे हैं, ऐसे। देखिए, एबीवीपी एनएसयूआई तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिसको मैं कहती हूँ हिमांशी गोस्वामी, मेरी बहन, मेरी दोस्त, उनका पल्ला मेरी तरफ से तो ज़्यादा भारी है। और भगवान ने चाहा तो आज हमारे चारों कैंडिडेट बिल्कुल जीत कर वापस आएंगे। मसल पावर और मनी पावर की तो बात यहाँ पे आती है ना, कि जब इंसान खुद इतना ताकतवर नहीं होता तब वो मसल पावर और मनी पावर पे आता है। जब कोई इंसान अपने इरादों से बहुत मजबूत होता है तो उसे पैसे की या अपनी ताकत की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसके इरादे और उसका रुतबा ही काफ़ी होता है बस। स्टूडेंट्स के क्या ऐसे जेन्युइन मुद्दे हैं जिन पर स्टूडेंट यूनियन काम कर रही है? आप लोग बता रहे हैं आप लोग इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, क्या ऐसे स्टूडेंट इश्यूज़ हैं जिनको आप लोगों ने एड्रेस किया है? स्टूडेंट्स इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉलेज में वॉशरूम्स की सैनिटेशन होती है, और क्या बोलते हैं, कैंटीन होता है। हमने मतलब हमारे कार्यकाल में कैंटीन को बहुत अच्छा करवाया गया। बहुत मतलब जब मैं आई थी उस टाइम से अब कैंटीन बहुत ज़्यादा सुधार में है। कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का भी कहीं ना कहीं डूसू इलेक्शन शिकार रहता है। बोलते हैं दोनों ही पार्टीज, चाहे वो एबीवीपी की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को देखते हुए कि दो जाट, दो गुजर, एक गुजर, दो जाट, या फिर कोई राजस्थान का प्रत्याशी, तो इस क्षेत्रवाद का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस दिखता है। तो क्या इस बार इस चीज़ को देखने को मिला आप लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में? क्योंकि हम कैंडिडेट देख रहे हैं तो इस बार भी उसी बेसिस पे चूज़ किया गया है। ऐसा कुछ क्यों है, ऐसा दबदबा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जात पात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नहीं चलती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये चीज़ कि हमारे चारों कैंडिडेट, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हिमांशी गोस्वामी जी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनीषा चौधरी जी, और हमारी गरिमा तोमर और अविका वर्मा, सारी ही बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कास्ट से हैं। एनएसयूआई की नेशनल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे किन मुद्दों पर इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा गया।
देखो ये मुद्दे तो हमारा सबसे पहले मेंस्ट्रुअल लीव का है। मैं जहाँ गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ तो मैं पहले तो यही बताऊँगी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि 12 दिन की हर सेमेस्टर में लीव चाहिए, मेंस्ट्रुअल लीव। महिलाएं कई बहुत सारी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, उनमें किसी में ब्लीडिंग हो ज़्यादा होना है, पेट पेन मतलब ब्लोटिंग्स होना है, लेग पेन होना है, कमर पेन है, ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो मैं जितना मैं जानती हूँ लोगों को कि बच्चों को उनके बॉडी में पेन रहना है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द 12 दिन का जो लीव रहना चाहिए वो अच्छे से मिले। जब यूनिवर्सिटी इलेक्शंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हुलिगनिज्म की पॉलिटिक्स ज़्यादा देखने को मिलती है। लंबी लंबी कतारों में गाड़ियाँ, मसल पावर, मनी पावर, उस पे एनएसयूआई और एबीवीपी का क्या स्टैंड है? क्योंकि पिछले एक दशक से लगातार देखा जा रहा है इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस दिखा है। पिछली बार डीयू का वोट परसेंटेज 29% था, जो कि पूरे डिकेड में सबसे कम था। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस वजह से डिविएट होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू है बहुत अवेयर है। तो ये जो पैसा, मसल्स पावर, ये गुंडागर्दी, इन लोगों का ये चलने वाला नहीं है, पैसा इनका चलने वाला नहीं है। जो ये कर तो आप ही की ऑर्गेनाइजेशंस रही है ना, एनएसयूआई और एबीवीपी। देखो आपने कब देख लिया कि एनएसयूआई कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबके सामने जैसे कितनी बार देखने को मिलता है। मैं बात सिर्फ एनएसयूआई की नहीं, अगर से कार्यकर्ता 10 जगह लेकर जाना है तो इतना तो करना पड़ेगा कि 2 गाड़ी 4 गाड़ी को आप लेकर जा सके करके। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2-4 चीज़ें करते हैं। अगर से आप बोलेंगे कि गुंडागर्दी, जैसे कि हमारे भाई राहुल जासला को कल से परेशान करने में प्रशासन लगा हुआ है, कल से उसके लोगों को उठाया जा रहा है, कल से हमारे एनओबीज को उठाया जा रहा है, तो ये कहाँ से सही है? अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो प्रशासन खुद भी तो गुंडागर्दी कर रही है। अब ये देखें ना, इतने आश्वस्त हैं जीत के लेने से। बिल्कुल हम जीतेंगे, 5-2-2-5 पे बिल्कुल हमारी जीत है इस बार भी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने 2 अपने कैंडिडेट्स निकाला है, जीत हासिल की है, इस बार भी करेंगे। बहुत अच्छे वोट से इस बार हम जीतने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताया जा रहा है राजस्थान वर्सेस पूर्वांचल की लड़ाई हो रखी है, क्योंकि पूर्वांचल की टिकट एबीवीपी ने दे रखी है और राजस्थान से 2 कैंडिडेट्स को एनएसयूआई ने उतार रखा है। क्या ऐसा कुछ बताती हूँ, जहाँ हम छात्र राजनीति की बात करते हैं, जहाँ छात्रों की बात करते हैं, वहाँ पे पूर्वांचल, राजस्थान, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर से आप कहीं भी चुनाव में, या छात्र चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन हो, एमएलए एमपी इलेक्शंस हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप नेता ऐसा चुनो जो आपकी मदद के लिए आए। ऐसे संगठन को चुनो जो आपके लिए दिन रात लड़ता है, वो है एनएसयूआई। तो ऐसे संगठन को चुने, ना कि ये कि आप पूर्वांचल, राजस्थानी या जाट, गुज्जर, ये सब चीज़ों को ऊपर उठ के करें थोड़ा। डूसू चुनाव में हमारे एबीवीपी के प्रेसिडेंट सारी पोस्टों पर हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि एबीवीपी की जो विचारधारा है वो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है और राष्ट्र को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने की विचारधारा है। और बच्चों का जो व्यक्ति निर्माण है वो विचारधारा हमारे एबीवीपी संगठन की है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है। और हम सभी सारे के सारे इन्हों को सपोर्ट करने आए हैं बच्चों को कि एबीवीपी के लिए आप भारी से भारी संख्या में आके मतदान करें और देश को एक जो विश्व गुरु बनने की राह पर आप अपना समर्थन दें। और आगे जो व्यक्ति का निर्माण होगा, जो देश की नींव है, वो ये बच्चे हैं। तो अपना योगदान इस कड़ी के अंदर दें। बिल्कुल मैं एबीवीपी का ही समर्थन करने आई हूँ और बिल्कुल उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण, जैसे कि कह रहे हैं कि बिल्कुल एबीवीपी की जो एक सोल, जो उसकी सोच है, वो राष्ट्र निर्माण ही है। और बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारे देश की जो आगे भावी पीढ़ी, जो आगे नेता बनने वाले हैं, वो यही बच्चे हैं। और ये जो छात्रों के लिए जो भी अच्छा जो भी सोच सकते हैं, वो एबीवीपी के कार्यकर्ता और यही सोच सकते हैं। अमन, क्या है इस बार डूसू इलेक्शंस का क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है? इस बार डूसू इलेक्शंस का माहौल बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी फाइट दे रही हैं दोनों वैसे पार्टियां। पर यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब एनएसयूआई के लोगों को वो गुंडागर्दी पे उतर आई है, अखिल भारतीय की विद्यार्थी परिषद की। क्योंकि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो जोसलिन चौधरी है प्रेसिडेंट पे, उनको भी थ्रेट्स मिल रहे हैं, पुलिस वाले उनके पापा को उठा रहे हैं, उनके ब्रदर्स को उठा रहे हैं। और जो हमारे राहुल जासला जी हैं, उनके भी भाई को और क्या नाम है, पिताजी को भी पूरी रात थाने में रखा गया है। और जो हमारे कबीर है, उनकी गाड़ियां पूरी ब्लॉक कर दी गई हैं। एबीवीपी ने इस बार बिल्कुल मतलब अपनी अंत की उतार दी है कि जितना वो अपना सेंटर में जितनी चलाना चाह रहे हैं, वो अपनी खुली चला रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि मैं लेकिन मैं आपसे, जैसे पिछली बार क्या हमने चुनाव देखा, कहीं ना कहीं पिछली बार भी अगर केंद्र सरकार में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी थी और तमाम ये एलिगेशंस दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनाव तो निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि पिछली बार भी एनएसयूआई का प्रेसिडेंट आया। तो इस पे सवाल उठाना क्या आपको लगता है लाजमी है?
ये लाजमी बिल्कुल है, क्योंकि मैं 10 साल से एनएसयूआई से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 10 साल हो गए हैं डूसू लड़ाते लड़ाते। पर मैं जो अब की बार और 2 साल से पिछले लॉकडाउन खुलने के बाद से 23 के चुनाव के बाद से जो एबीवीपी की गुंडागर्दी देख रहा हूँ, वो गुंडागर्दी एक तरफा चल रही है। इससे पहले कभी भी एबीवीपी गुंडागर्दी नहीं करती थी। क्यों बहुत ज़्यादा जातिवाद से इंस्पायर्ड रहती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन? हमेशा दो जाट एक गुजर दो जाट, इसी पैटर्न पे क्यों लड़ाए जा रहे हैं चुनाव? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब तक हमारी एनएसयूआई ने अब की बार पूरा माहौल बदला है। अब हमारी एक राजस्थान से रेगिस्तान में से आने वाली लड़की, अब वो हमने इस बार प्रेसिडेंट लड़ाई है। अब यहाँ कितने सालों बाद कि एक लड़की प्रेसिडेंट लड़ाई गई है। वुमेन पावर को हमने से बिल्कुल अपना सपोर्ट दिया है कि हाँ, लड़कियाँ भी डूसू के इलेक्शन प्रेसिडेंट का लड़ सकती हैं। दोनों ही बड़ी पार्टीज के लीडर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट देखा। हम बात करते हैं एबीवीपी की, तो हमने देखा मनोज तिवारी प्रचार के लिए आ रहे हैं, किरण रिजिजू प्रचार के आ रहे हैं। आपके यहाँ बात करें एनएसयूआई का, आप बता रहे हैं आप एनएसयूआई से हैं, तो एनएसयूआई के लिए सचिन पायलट को भी आना पड़ गया है यूनिवर्सिटी के लिए। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स का आना क्या इस यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में जायज़ है? ये छात्र संघ का चुनाव है, यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है बच्चों की, लोगों की, छात्रों की। छात्रों का चुनाव छात्रों के बीच में रहे, ऐसा सही नहीं लगता? ये मुझे बिल्कुल सही राइट लगता है। पर कोई नहीं, कोई किसी की पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पायलट जी हैं, वो अगर हमारी कैंपेनिंग में आते हैं तो इट्स गुड। अगर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कोई भी, अगर कोई जैसे मनोज तिवारी जी आती है, वो भी ठीक है। पर जैसे अब आर्यन मान की रैली में मासूम शर्मा आया था, एक सिंगर था। अब ये देखिए, ये फिर ये डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कि अगर आप किसी और को कॉल आउट कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि स्टूडेंट के इलेक्शंस में स्टूडेंट्स को ही रहना चाहिए, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को रहना चाहिए। या आई एम ऑल्सो एग्री ऑन दैट कि पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप बुलाइए पार्टियों से, अगर एक दोनों पार्टियाँ अपने अपने बड़े बड़े पद के जो मंत्री हैं या फिर कोई जो भी कोई पद पे हैं उनको बुलाती हैं, वो अच्छा है। पर आप ये भी देखिए कि कम से कम जो अब जैसे आर्यन मान कर रहा है कि मासूम शर्मा को बुला लिया है, वो कोई नेता नहीं है, वो कोई कहीं कहीं से नहीं है, कहीं स्टूडेंट नहीं है। अब आउटसाइडर को खुला एबीवीपी घुमा रही है। और फिर जब हम कॉलेजों में एंट्री लेते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हम जैसे पार्टी की तरफ से भी होते हैं कि आपको एंट्रियाँ नहीं देंगे। हम पार्टी से हमको जब भी नहीं दे रहे, हम कॉलेज के इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं कहना चाहूँगी कि सपोर्ट सिस्टम तो देखिए हर तरफ से होता ही है। कि मेरी एक थॉट प्रोसेस है, तो अगर मैं किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ और अगर मेरे साथ कोई अगर सीनियर कोई है जो पॉलिटिशियन है, और कोई भी हो सकता है, रादर म्यूजिशियन और जो भी, अगर वो मेरी विचारधारा से रखता है, मेरी विचारधारा के साथ चलना चाहता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर वो मेरे सपोर्ट में खड़ा है तो इट इज़ एडेड ऑनर फॉर मी कि हाँ वो हमारी विचारधाराओं को मानते हैं और हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। बट इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेटली नहीं होना चाहिए और इसकी वजह से कुछ बच्चों के बीच में कुछ उधम हो या कुछ ऐसा कुछ हो, नॉर्म्स खराब हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट इसमें कोई गलत भी नहीं है। एबीवीपी का कभी भी आप इतिहास उठा के देखेंगे तो देश हित के मुद्दों पे ही और छात्रों के मुद्दों पे ही बात करी है। और दूसरा रही मासूम शर्मा की बात की, आर्यन मान के उसमें आए हैं, अपने व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। अब मेरे व्यक्तिगत संबंध सनी देओल जी से, अब सनी देओल जी आ जाएं तो उसमें कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है या कोई एबीवीपी का एजेंडा नहीं है उसके अंदर ना।